अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से आप फुल मार्क्स ले सकते हैं, किस तरह से आप पासिंग मार्क्स ले सकते हैं और किस तरह से वो बच्चे जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है वो तैयारी कर सकते हैं इन चंद दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर। आज आप लोगों को ये गेस्ट पेपर बताऊंगी। इसके अंदर जितने क्वेश्चन है ना, अगर आप यही कर लेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे वही क्वेश्चंस हैं जो 2-3-4 दफ़ा रिपीट हो चुके हैं पास्ट पेपर्स के अंदर। सो ये वही वाले क्वेश्चंस जो है ये वही हैं। इनमें हम चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में इस दफ़ा आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना। सो आप ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसको कर दें जी साइड पे, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को, और आ जाएं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आप लोगों को बच्चों कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना है। तो ऐसा करें कि आप चैप्टर नंबर 1 की शॉर्ट क्वेश्चंस को कर दें साइड पे और आ जाएं इनके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट क्वेश्चन कोई नहीं आना है। सो आपने कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन इसका तैयार नहीं करना है। इसके देखें 5 आपके पास इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, और इन 5 में से भी मैं कहूँ कि जो पहले 2 हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जस्टिफाई पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एट टॉप ऑफ ग्रुप 1 ए, 4th ए एंड 7th ए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी लास्ट ईयर भी आया हुआ था, फर्स्ट टाइम वालों को भी आया हुआ था, सेकंड टाइम वालों को भी आया हुआ था। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाइड्राइड्स हैं, देयर क्लासिफिकेशन, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट्स मेड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, बहुत आसान है ये। गिव ट्रेंड्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ एटॉमिक साइज ऑन इट, मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बताना है। सिर्फ आपने ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने। इसके बाद आ जाए चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में से भी अगेन बच्चों कोई आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना है। सो आसानी हो गई जी, शॉर्ट क्वेश्चन को आप फेंक के डस्टबिन में और आ जाएं जी लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे भी 5 लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहला एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेल्सन सेल जो हमारे पास है ना, द राइट द कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद ये नेल्सन सेल वाला कमर्शियल प्रिपरेशन बाय स्केल, कमर्शियल स्केल बाय डायफ्राम सेल और नेल्सन सेल सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो चुका है। एंड डिस्कस द पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ अल्कली मेटल्स, ये भी वही क्वेश्चन दोबारा है। राइट 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन बेरिलियम एंड इट्स ग्रुप्स, ये डिफरेंस आपने बताने हैं। इस अंदर 4 लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। एक सोडियम मेटल की प्रिपरेशन, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन, तीसरा बेरिलियम क्या जो बिहेवियर है वो और पिक्यूलियर बिहेवियर, इसके बाद लिथियम का पिक्यूलियर बिहेवियर, और 5वां हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर। तो ये 5 हमारे पास, सॉरी मैं 3 बोल दिया, 5 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास है इंपॉर्टेंट। बेरिलियम का पिक्यूलियर बिहेवियर, लिथियम का पिक्यूलियर बिहेवियर, और इसके बाद डाउन सेल, फिर नेल्सन सेल की प्रिपरेशन, एग्रीकल्चर में रोल जिप्सम का, इसके ऊपर एक नोट। तो 5 लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से टोटल अभी तक आपके 10 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से आपका 8 नंबर हो जाने हैं, यानी 4 नंबर का पहले चैप्टर से और 4 नंबर का इस वाले चैप्टर से। और मज़े की बात कि शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने करना ही नहीं है, तो टेंशन ही नहीं है जी पहले और दूसरे में से शॉर्ट की। आ जाए जी चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 में से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आएंगे। सो इन क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर कर लेना है। देखिए यहाँ पे कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 15 16 17 18 सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन हैं। इनको ही अगर आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह अटैम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद जी नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ दिस ईयर देयर विल बी नो लॉन्ग फ्रॉम दिस चैप्टर। तीसरे चैप्टर में से आपको लॉन्ग नहीं है, पहले 2 में से शॉर्ट नहीं आने जी, तीसरे में से लॉन्ग नहीं आना। चैप्टर नंबर 4 में से भी आपको इस दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन ही आएंगे। इसके भी टोटल 16 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना चुन के रखे हुए हैं। आप इसमें से जो भी क्वेश्चन देखेंगे ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 16 ही इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ये पहले ही उन्होंने चुन के रखे हुए हैं जो पहले पेपर्स के अंदर, पास्ट पेपर्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं। और चौथे चैप्टर में से भी लॉन्ग नहीं आना है।
चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग आना है, चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट भी आना है, चैप्टर नंबर शॉर्ट नहीं आना है, चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आना है। सो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को भी कर दें साइड पे, और इसमें से आपको आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। एक 5 में से आना, पहला पेयर आपका हो गया पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर से। वो बच्चे, मेरी सजेशन है कि वो बच्चे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती वो ये इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर कर लें, और जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर है उनको तो इनऑर्गेनिक की तरफ आने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ शॉर्ट के लिए वो आएंगे, उनका वहीं पे पूरा हो जाता है ऑर्गेनिक के अंदर ही, जो तीनों के तीनों पेयर्स हैं। सो 5वें और 15वें का पेयर है, पहले और दूसरे का पेयर है, पहले दूसरे में से आपका एक हो गया। अब 5वें के अंदर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। ये जो पिक्यूलियर बिहेवियर है ना, इनमें से कोई एक ना एक तो आ ही जाएगा, हर चैप्टर में से जो दिए गए हैं उनमें से किसी ना किसी चैप्टर में से पिक्यूलियर बिहेवियर आ ही जाना। हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड, गिव इट्स यूजेस, व्हाट हैपन्स व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाटर। Discuss relative reactivities of halogen as oxidizing agent. Also describe commercial uses of halogen and their compound. Last one है write chemical reactions of fluorides of xenon के केमिकल फ्लोराइड्स के केमिकल रिएक्शंस लिखने हैं। ये आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चन हो गए हैं जी चैप्टर नंबर 5 से। चैप्टर नंबर 5 से शॉर्ट अगेन बता रही हूँ नहीं करना है, पहला दूसरा 5वां निकाल ले शॉर्ट के लिए, इसमें से आपने शॉर्ट नहीं करना है। तीसरे चौथे में से आपने लॉन्ग नहीं करना है, सिर्फ शॉर्ट करना है। चैप्टर नंबर 6 की तरफ आए तो ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन इसके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6, और नीचे की तरफ आ जाएं चिलेट्स, फिर पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वाई डज डैमेज टिन प्लेटेड आयरन गेट रस्टेड क्विकली, दिस ईयर देयर विल बी नो लॉन्ग। फिर अगेन चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, आपने ये 16 के 16 जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 7 बहुत आसान, 7 और 9 का पेयर कर लें, इनऑर्गेनिक वाले जिनका एक पेयर रह गया क्योंकि उन्होंने पहले कर लिया पहला और दूसरा, 5वां और 15वां, और एक ये कर लें 7 और 9 वाला जो पेयर है ये कर लें। पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर होगा हमारे पास ये आप लोगों का, इसमें से ए पार्ट 7 वाले में से आएगा और बी पार्ट 9 वाले में से आएगा। सो चैप्टर नंबर 7 से आपको शॉर्ट भी आने हैं लॉन्ग भी आने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन इसके अगर हम देखें तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन इसके 15 आपने ये कर लेने हैं। इसके बाद 5 अगेन लॉन्ग क्वेश्चन है, जिनमें से हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले आपको आने चाहिए, आइसोमरिज्म, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन, रीफॉर्मिंग, क्रैकिंग, ये सारे लेक्चर्स ये अपलोड किए हुए हैं मैंने। पहला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 7 है ये अपलोड किया हुआ है। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 8 की तरफ आएँ। चैप्टर नंबर 8 मैं कहती होती हूँ कि छोड़ दें जिन बच्चों को ऑर्गेनिक नहीं आती है, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 मुश्किल है, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स। तो शॉर्ट के लिए इसके अंदर 19 क्वेश्चन है। लॉन्ग के लिए जिन बच्चों ने ये पेयर चूज़ किया वो ये कर लें, बाकी इसको छोड़ दें लॉन्ग को। फिर चैप्टर नंबर 9 की तरफ आएँ। 7 और 9 का पेयर है तो 9 में से आपको शॉर्ट भी आएंगे। टोटल इसमें से 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, यहाँ पे देख लें 7 इस तरफ है और ये बाकी इस तरफ है जी। और 5 अगेन इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ऑन दी बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट, ये आसान क्वेश्चन है। 4 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, फ्रीडल क्रॉफ्ट्स रिएक्शंस, अल्काइलेशन और एसाइलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 रिएक्शंस इन विच बेंजीन बिहेव एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड 2 रिएक्शंस इफ बिहेव एज अनसैचुरेटेड, राइट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग सल्फोनेशन और नाइट्रेशन, इनका मैकेनिज्म भी कदरे आसान है। चैप्टर नंबर 10 की तरफ आएँ। जिन बच्चों ने इसका पेयर करना है वो इसके लॉन्ग भी करें, जिन्होंने नहीं करना वो सिर्फ शॉर्ट करें। और इससे पहले वाला जो मैंने आप वीडियो अपलोड की हुई उसके ऊपर आप लोगों को बताया हुआ है कि आप कौन कौन से चैप्टर्स के अगर शॉर्ट छोड़ भी देंगे तब भी आप पास हो सकते हैं। जिन बच्चों ने 85/85 लेने हैं वो तो करें। चैप्टर नंबर 10 इसमें से 16 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और बाकी जिन बच्चों ने करना है ये पेयर इसमें से SN1 SN2 बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। फिर आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में से आपको आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन 19 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को आप प्रिपेयर करें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। फिर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। चैप्टर नंबर 12 में से लॉन्ग भी आना है शॉर्ट भी आना है। जिन बच्चों ने ये पेयर करना है ना वो करें लॉन्ग, बाकी उनके लिए कोई टेंशन नहीं है जी।
चैप्टर नंबर 12 इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये टोटल 15 ये कर लें, और ये कुछ इसके लॉन्ग क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर चैप्टर नंबर 13 में जो बच्चे ऑब्वियस ही बात है पेयर करेंगे वो 12 और 13 वाला करेंगे। अगर करने हैं आपने ये वाला पेयर तो फिर लॉन्ग भी कर लें तैयार यही वाले, नहीं तो फिर छोड़ दें, सिर्फ शॉर्ट करें। चैप्टर नंबर 13 ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जी। चैप्टर नंबर 14 में से अगेन शॉर्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज मीन बाय डेंसिटी ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, ये प्रोटीन्स, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, थोड़ा ये आसान है चैप्टर, इतना भी मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 15 बहुत आसान चैप्टर है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन 5 और 15 वाले का पेयर बनता है, तो आप इसको लॉन्ग के लिए ज़रूर पेयर करें। पहले इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया करता था, लेकिन इस साल इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा आसान सा चैप्टर है ये। इसके अंदर पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह के बारे में पूछा गया। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उनके यूजेस, क्लासिफिकेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ फर्टिलाइजर है, डिस्कस करें। यूरिया को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर इसके बाद इसकी केमिकल इक्वेशंस भी, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, ये कुछ इसके लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। फिर पेपर इसके अंदर ना एक क्वेश्चन नहीं दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन में, जिसमें मुझे लगता है कि वो भी लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है पेपर इंडस्ट्री वाला। चैप्टर नंबर 16 में से शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, ये भी बहुत आसान जो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर है। चैप्टर नंबर 16 ये इसके टोटल 15 शॉर्ट क्वेश्चन गिवन हैं, जिनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। और अगर जिस तरह से मैंने आपको पहले वाली वीडियो बताई है आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके 85/85 भी आएंगे। वो बच्चे जिनकी 0% तैयारी है वो बच्चे भी अपना जो पेपर है ना वो अच्छी तरीके से करेंगे और इंशाल्लाह पास होने के साथ साथ नंबर भी अच्छे ले जाएंगे। और अगर आप सिर्फ यही गेस्ट पेपर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बच्चों आपके 70 to 80, 75, 80 तक आपके मार्क्स आ जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर्स के अंदर, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, तो वही सारे के सारे हैं। अगर हम पास्ट पेपर्स उठा के देखें तो उनके अंदर ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो चुके हैं। बाकी मेहनत जारी रखें, थोड़े दिनों में भी आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, एंड वाले दिन तक आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। और सबसे बड़ी बात रिलैक्स होकर तैयारी करनी, रिलैक्स होकर। जब अपने माइंड को रिलैक्स करेंगे तो आप कम वक्त में अच्छी तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों का बरानी अता फरमाए। और अगर इससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।